अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबा, ये है आपकी जहाने उर्दू जमायत चहारम। हम इसकी कहानी बीमारों से हमदर्दी उसकी मशक कर रहे थे। सफ़ा नंबर 12 तक हम इसका काम कर चुके हैं। आज हम सफ़ा नंबर 13 पर आएंगे। सफ़ा नंबर 13 पर मुतज़ाद अल्फाज हैं। पहले हम मुतज़ाद अल्फाज देखेंगे। मुतज़ाद अल्फाज को आपस में मिलाएं, एक मिसाल दी गई है। मुतज़ाद होते हैं किसी लफ्ज़ की ज़िद, किसी लफ्ज़ का उलट। ठीक है, उल्ट लफ्ज़ को मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। ठीक है, मुतज़ाद और मुतरादफ़ का फ़र्क जो है ना वो आपको समझ आना चाहिए कि मुतज़ाद किसी लफ्ज़ की ज़िद, किसी लफ्ज़ के उल्ट को कहते हैं और मुतरादफ़ होता है हम मानी, एक जैसे मानी रखने वाले अल्फाज। ठीक है, सवाल नंबर 2 है मुतज़ाद अल्फाज को आपस में मिलाएं। एक मिसाल दी जा रही है, ग़ुलाम आका, ग़ुलाम आका। आगे है इंसान हैवान, इंसान हैवान। इंसान को हैवान से मैच करेंगे। कमज़ोर ताकतवर, कमज़ोर ताकतवर, कमज़ोर ताकतवर। मज़लूम जिस पर जुल्म किया जाता है, और जालिम कहते हैं जो जुल्म करने वाला होता है। मज़लूम जालिम, मज़लूम जालिम, मज़लूम जालिम। बीमार तंदुरुस्त, बीमार तंदुरुस्त, बीमार तंदुरुस्त। बीमारी सेहत, बीमारी सेहत, बीमारी सेहत। जुल्म रहम, जुल्म रहम, जुल्म रहम। ठीक है, आपने इसको मुतज़ाद अल्फाज को आपस में मिलाना है। आगे है सवाल नंबर 3, जिन लफ्ज़ों का एक दूसरे से ताल्लुक़ है उन्हें आपस में मिलाएं, एक मिसाल दे दी गई है। जिन लफ्ज़ों का आपस में ताल्लुक़ है वो हमने मिलाना है। पहली मिसाल है, ग़ुलाम चक्की पीस रहा था, ग़ुलाम चक्की पीस रहा था। अगला है, मेरा आका बहुत जालिम है, मेरा आका बहुत जालिम है। ग़ुलाम चक्की पीसते हुए रोए जा रहा था, ग़ुलाम चक्की पीसते हुए रोए जा रहा था। ग़ुलाम बीमार था, ग़ुलाम बीमार था। उसका आका उस पर जुल्म करता था, उसका आका उस पर जुल्म करता था। ठीक है, आपने पहले मुतज़ाद अल्फाज के आपस में मिलाना है, फिर ये जो आपस में जिन जुमलों का ताल्लुक़ है वो मिलाएंगे, और ये आप अहम अल्फाज के मानी कर चुके हैं। ठीक है, आपने ये आजकल रमज़ान है, बहुत सारे प्रोग्राम जो है ना वो इस्लामी प्रोग्राम टीवी में दिखाए जाते हैं, तो आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो है ना वो वाक़या जहाँ बयान किया जाता है, या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतल्लिक़ कोई प्रोग्राम होगा वो आपने सुनना है। फिर आपने कोई किताब लेनी है छोटी सी, और उससे जो सीरत की किताब है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ उसका मुतालिया करना है। आगे हैं इमला के अल्फाज हैं। इमला के अल्फाज इधर 4 दिए हुए हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा इमला के अल्फाज हों। जो हमने आपको नए अल्फाज इस कहानी के से बताए थे वो आपने इमला के तौर पर नए अल्फाज याद करने हैं, नए अल्फाज को इमला के तौर पर आपने करना है। ठीक है, आगे है खुश खत लिखना है। ये 2 लाइनें दी हुई हैं, आपने इसको खुश खत लिखना है। खुश खत अगर आप ये इसमें मौजूद होते तो आपको सारे वो टिप्स बता दिए जाते कि आपने खुश खत कैसे लिखना है।
ठीक है। ये 2-3 आपको मैं टिप्स बता देती हूँ इसकी हुई शर्त लिखने की, कि आपने जब भी कशिश लगानी है काफ़ की वो जोड़ के लिखनी है, उसमें स्पेस नहीं देनी। के भी काफ़ की कशिश लगानी है, उसमें स्पेस नहीं देनी, किसी के भी स्पेस नहीं देनी, ठीक है। बीच में जगह नहीं छोड़नी है, बल्कि उसको जोड़ के लिखना है। की जो कशिश है काफ़ की, उसको भी आपने जोड़ के लिखना है। इसके बाद किसी है, को है, की है, करते हैं, के है, इन सब की कशिश आपने कोशिश करनी है कि जोड़ कर लिखें और इसको खुशहद करके लिखना है, ठीक है। एक टिप आपको मैंने दी है कि आपने के की कशिश को जोड़ के लिखना है, और दूसरी है कि आपने मीम को कहीं भी गोल नहीं बनाना, ठीक है। जैसे जुल्म है, इसका मीम जो है ना ये गोल लिखा हुआ है, आपने कहीं भी इसको गोल नहीं बनाना, बल्कि डॉट की सूरत में बनाना है। मदद में मीम आ रहा है, फरमाते में मीम आ रहा है, जुल्म में मीम आ रहा है, फिर काम में मीम आ रहा है, फिर बीमार में मीम आ रहा है। इस जहाँ जहाँ भी आपने मीम लिखना है तो आपने इसको डॉट की सूरत में लिखना है, इसको आपने गोल घुमा के नहीं लिखना, ठीक है। ये 2 लाइनें आपने खुशहद करके अच्छी अच्छी अपनी रजिस्टर पर लिखनी हैं, और ये दोनों आपने सवालात अपनी किताब पर हल करने हैं।